कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें शक नहीं। कांग्रेस की कई स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, हुकूमत है, इसमें भी शक नहीं। तो ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट करके अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस से जिस तरह से 24 में डील कर रहे थे, वो 27 में वो पोजीशन है नहीं, क्योंकि 24 कांग्रेस का था, 27 अखिलेश का है। तो कांग्रेस अब उस पोजीशन पे खड़ी है कि भैया ठीक है, आप नहीं देते तो हम जा रहे हैं। अखिलेश को डिफेंसिव होना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार तो कम से कम उनके साथ 3 लोग थे, जैन थे, ओम प्रकाश राजभर थे, पल्लवी पटेल थे। इस बार तो अखिलेश अकेले खड़े हैं। अगर कांग्रेस भी निकल जाती है तो अखिलेश के पास बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कि इस बैठक में अखिलेश यादव ने 27 की कोई बातचीत की होगी? ये बैठक की जो पीछे की रणनीति है वो ममता बनर्जी अखिलेश यादव की थी कि किसी तरह एक बार साथ बैठे, बर्फ पिघले और उत्तर प्रदेश में 27 को लेके कोई बात हो। ठीक है, कांग्रेस का 5 स्टेट में गवर्नमेंट है, फंड की इलेक्शन में जरूरत है। इलेक्शन में पैसा तभी आता है जब आपकी सरकार होती है। केजरीवाल आपकी मदद करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 27 में उनका खुद का इलेक्शन है। ममता बनर्जी मदद कर सकती थी, उनका मामला खत्म हो गया है। ऐसे में अखिलेश यादव, तभी आप देखिए इधर ममता हारती है, उधर आईपैक का जो है दफ्तर बंद हो जाता है। अखिलेश यादव खुल के मीडिया में कह देते हैं हमारे पास पैसा नहीं। एक बड़े जर्नलिस्ट से मेरी कल फोन पे बात हो रही थी दिल्ली के। बड़ा जर्नलिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी ठीक ठाक हैसियत है, और जिस संस्थान से वो जुड़े हुए हैं वो संस्थान ऐसे है जिसने कई बार मोदी की नींदें हराम। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जानकारी है भाई साहब कि पिछले 3 महीने से राहुल गांधी अखिलेश में कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अच्छा, बातचीत ही नहीं हुई? बातचीत 3 महीने से नहीं हुई। जो पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में, आवाम में यह है कि अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो राहुल लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है अडानी से तो राहुल लड़ रहा है। ये मैसेजिंग तो है कि जैसे देने में कामयाब हो गए। जैसे अखिलेश यादव के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था, फिर कह रहा हूँ, मुझे एक बाइट लाके दिखा दी जिसमें राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने मोदी कहा, मोदी का नाम कभी लिया हो, आप मुझे वो बाइट दिखा दी। बाबा यूपी, वो तो दिल्ली पे कभी कभी कह देते हैं कि दिल्ली ऐसा नहीं चाहती, दिल्ली का ये हो गया। मोदी आप सुना दीजिए, राहुल गांधी उंगली उठा के कहते हैं मोदी। अब तो जी भी नहीं लगाते, अब तो जी भी नहीं लगाते, तो तू तड़ाक भी आ गए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं, आपके साथ में हूं शबाब। आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई। ये बैठक इंडिया ब्लॉक की थी। इस बैठक में अखिलेश यादव समेत तमाम लोग प्रतिनिधित्व करने पहुंचे थे। इस बैठक के क्या मायने हैं और क्या ये बैठक उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में कुछ प्रभाव डालेगी, या इस बैठक के इतर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो क्या कुछ 2027 के लिए अपनी रणनीति बना रही हैं, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए सैयद कासिम सर हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया जवाब भाई। शुरुआत बैठक से ही, कैसे देख रहे हैं इस बैठक को और क्या दिख रहा है इस बैठक के नतीजों में? देखिए, जहां तक हम लोगों के पास जानकारी है, आपके पास भी वो जानकारी होगी, ये बैठक जो है ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की ईमा पर उनके रिक्वेस्ट पे बुलाई गई है। वरना पार्लियामेंट के बाद जैसे लग रहा था कि कोई इंडिया ब्लॉक है ही नहीं, एकदम खत्म से हो गई थी, कहीं कोई बात नहीं थी। इंडिया ब्लॉक को अगर आप देखिए तो इंडिया ब्लॉक में सिर्फ ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल 2 लोग ऐसे थे जो इस अलायंस का हिस्सा नहीं थे। स्टालिन भी रहे जो नहीं थे। स्टालिन तो रहे हैं, स्टालिन तो रहे हैं। कांग्रेस और स्टालिन का हमेशा डीएमके करा, जब बन रहा है तब की बात जी। तो इंडिया ब्लॉक जब बन रहा था तो उस जमाने में सिर्फ और सिर्फ ये 2 लोग, क्या नाम है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल, ये 3 लोग इस अलायंस का हिस्सा नहीं थे। वरना कांग्रेस का स्टालिन का साथ था, कांग्रेस का मुस्लिम लीग का साथ था, कांग्रेस का फारूक अब्दुल्ला का साथ था, कांग्रेस का शिवसेना का साथ था, कांग्रेस का शरद पवार का साथ था, कांग्रेस का झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ था। ये जितनी पार्टियां हैं सबका कांग्रेस का साथ था। राष्ट्रीय जनता दल का कांग्रेस का साथ था। सिर्फ ये 3 लोग कांग्रेस के साथ नहीं थे। 24 हुआ नहीं था, 22-23 में ये बन रहा था, 22 में कोई किसी के कांग्रेस के साथ नहीं था, न केजरीवाल थे, न अखिलेश थे, न ममता थे। अब ये बन गया जिसमें ये 3 लोग भी शामिल हो गए। कामयाबी कहाँ मिली? सिर्फ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ। लोकसभा चुनाव ममता ने सीटें नहीं दी, केजरीवाल ने सीटें नहीं दी। मतलब इंडिया ब्लॉक में रहने के बावजूद इन दोनों लोगों ने कांग्रेस से कह दिया हम सीट नहीं दे पाएंगे। ये तो वहीं पे खत्म हो गया, इंडिया ब्लॉक नाम की चीज नहीं रह गई। अभी आप देखिए, स्टालिन खुद इलेक्शन हार गए, उनकी सरकार चली गई। ममता खुद इलेक्शन हार गई, उनकी सरकार चली गई। महाराष्ट्र का नतीजा आपने देख ही लिया क्या हुआ।
क्या हश्र वहां पे हुआ है। और कांग्रेस मजबूत होकर उभरी है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी केरल भी पा लिया और तमिलनाडु भी पा लिया विजय के साथ जाके। पहली बार जमाने के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस गठबंधन में सीट पा रही, मंत्रिमंडल पा रही और दो मंत्री के साथ साथ एक राज्यसभा भी पा गई, जो उनको स्टालिन के साथ नहीं मिलता था। तो मुझे लगता है कि ममता पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, उनके लोगों पर हमलावर है, उनको जिस तरह से घेर रही है, उसके लिए ममता को साथ चाहिए। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसमें शक नहीं। कांग्रेस की कई स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स हैं, हुकूमत है, इसमें भी शक नहीं। तो ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट करके अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ने बैठक बुलाई। आपने पूछा कि इसका असर 27 में क्या होगा। पंजाब में केजरीवाल आएंगे नहीं, आज की बैठक में भी नहीं आए थे, तो वहां इंडिया ब्लॉक है नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस से जिस तरह से 24 में डील कर रहे थे, वो 27 में वो पोजीशन है नहीं, क्योंकि 24 कांग्रेस का था, 27 अखिलेश का है। तो कांग्रेस अब उस पोजीशन पे खड़ी है कि भैया ठीक है, आप नहीं देते तो हम जा रहे हैं। अखिलेश को डिफेंसिव होना पड़ रहा है, क्योंकि पिछली बार तो कम से कम उनके साथ 3 लोग थे, जैन थे, ओम प्रकाश राजभर थे, पल्लवी पटेल थी। इस बार तो अखिलेश अकेले खड़े हैं। अगर कांग्रेस भी निकल जाती है तो अखिलेश के पास बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एक आम जहन बन चुका है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, अकेले नहीं लड़ पाएगा। और जब सब मिला के बीजेपी को नहीं हरा पाए तो अब क्या, डेमोरलाइज हुआ है। आफ्टर बंगाल वोटर भी डेमोरलाइज है, पॉलिटिकल लोग भी डेमोरलाइज हैं, पार्टियां भी डेमोरलाइज हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बैठक हुई है, बैठक हो गई है, इससे ज्यादा मैं इसे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि इस बैठक में अखिलेश यादव ने 27 की कोई बातचीत की होगी? मुझे नहीं लगता है कि इस बैठक में अगर हुई होती तो कोई ना कोई बात तो निकल के आती है। बैठक में 27 को लेके किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। जो उनका वो आया है कि क्या क्या करना है, उसमें वही इलेक्शन कमीशन है, उसमें वोटर लिस्ट है, उसमें नीट और ये क्या कहते हैं आपके पेपर लीक है। इस तरह के इश्यूज, इस तरह के मुद्दे हैं कि हमको इस पे सबसे मिलकर साथ में लड़ना है। इसके अलावा 27 क्या होगा, क्या अलायंस की सूरत होगी, क्योंकि वो अलायंस तो सिर्फ अखिलेश और राहुल के बीच की बात है। उसमें ममता की कोई भूमिका नहीं, कोई रोल नहीं, उसमें तेजस्वी का कोई रोल नहीं, उसमें केजरीवाल का कोई रोल नहीं। हालांकि मैं शायद पहला आदमी हूँ शबाब भाई, जब मैंने ये इंडिया अलायंस बना था तो मैंने एक बात कही थी कि इसके 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है कांग्रेस का, जिसमें तेजस्वी हैं 50 कांग्रेस, 50 अखिलेश यादव। इसमें आपके झारखंड मुक्ति मोर्चा है 100% कांग्रेस, इसमें शरद पवार हैं कांग्रेस, इसमें शिवसेना है कांग्रेस, इसमें आपके फारूक अब्दुल्ला हैं कांग्रेस, इसमें स्टालिन है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ग्रुप में ये लोग हैं। अखिलेश के साथ उस जमाने में 3 लोग थे जब ये बनना शुरू हुआ है। अखिलेश चाहते थे केसीआर इसमें हो, ममता, नीतीश कुमार हो। नीतीश तो उसकी अगुवाई कर रहे थे। नीतीश की अगुवाई में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और केजरीवाल और केसीआर। कांग्रेस ने केसीआर के लिए पहले ही वीटो कर दिया कि केसीआर को हम नहीं लेंगे। शुरुआत में ही इंडिया, अभी वो जो है उसका स्केच बन रहा था, इंडिया कैसा होगा स्वरूप इसका, पहले ही कांग्रेस ने वीटो कर दिया, राहुल ने कि नो केसीआर, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम वहां सरकार में आ रहे हैं, अगर केसीआर आ जाएगा तो हमको उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। और वही हुआ, उनको तेलंगाना में सरकार मिल गई। बचे केजरीवाल और ममता बनर्जी। ममता, केजरीवाल और अखिलेश यादव, ये 3 की तिकड़ी थी। पहले केजरीवाल दिल्ली से बाहर हुए, फिर ममता बंगाल से बाहर हुई। अब अखिलेश यादव के पास वो ऑप्शन नहीं बचा था कि वो ममता और केजरीवाल के साथ दबाव बना सकें, या अपनी शर्तें ला सकें। ऐसे में ये जो बैठक थी, ये बैठक की जो पीछे की रणनीति है, वो ममता बनर्जी, अखिलेश यादव की थी कि किसी तरह एक बार साथ बैठे, बर्फ पिघले और उत्तर प्रदेश में 27 को लेके कोई बात हो। ठीक है, कांग्रेस का 5 स्टेट में गवर्नमेंट है, फंड की इलेक्शन में जरूरत है। इलेक्शन में पैसा तभी आता है जब आपकी सरकार होती है। केजरीवाल आपकी मदद करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि 27 में उनका खुद का इलेक्शन है। ममता बनर्जी मदद कर सकती थी, उनका मामला खत्म हो गया है। ऐसे में अखिलेश यादव, तभी आप देखें इधर ममता हारती हैं, उधर IPAC का जो दफ्तर बंद हो जाता है, और अखिलेश यादव खुल के मीडिया में कह देते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। मैंने यही सवाल किया था कि कल तक था, कुमार अभिषेक से मेरी बात हो रही थी और हम लोग लाइव थे। मैंने कहा कल तक था, आज नहीं पैसा।
दफ्तर खुल गया पैसा था, ऑफिस चल गया पैसा था, स्टाफ आ गया पैसा था, ममता हारी आप कह रहे हैं पैसे नहीं हमारे पास। तो ये संदेश है साफ साफ कि वहां से कुछ होता, क्योंकि अखिलेश ममता के बहुत करीबी माने जाते थे इस ब्लॉक में। तो आज की इस मीटिंग के बाद जिसमें सीधे सीधे दो लोग नहीं आए, स्टालिन नहीं आए और क्या कहते हैं केजरीवाल नहीं आए, और वही दो लोग ताकतवर थे। एमपी के नजरिए से भी देखा जाए और उस नजरिए से भी देखा जाए। अब अगली बैठक में क्या विजय को कांग्रेस ला सकती है, विजय के अलावा क्या आंध्र प्रदेश में रेड्डी जो है उसको पटा सकती है, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये अब महत्वपूर्ण भूमिका जो होती जा रही है वो कांग्रेस की होती जा रही है। तो मतलब लब्बो लुआब अगर हम इसका निकालें तो इस बैठक में अखिलेश यादव के लिए क्या निकला, क्यों वो गए, कि सिर्फ बैठने के लोगों को ये लगे कि हाँ इंडिया ब्लॉक है अभी सस्टेन कर रहा है, आप अपने जहन में ये मत बनाइएगा कि बीजेपी से लड़ने के लिए कोई है नहीं, या वाकई में राहुल गांधी या कांग्रेस की जो बड़ी लीडरशिप है वो इससे कुछ चाहती थी? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। सवाल आपका नहीं, आपका वो जवाब है कि जो अखिलेश यादव गए ये बताने के लिए गए, मैसेज देने के लिए कि इंडिया ब्लॉक अभी है। क्योंकि एक र्यूमर ये चल रहा है कि कांग्रेस किसी और के साथ जा सकती है, एक र्यूमर ये चल रहा है कि कांग्रेस अकेले जा सकती है, एक चर्चा इस बात की है कि कांग्रेस अखिलेश पर पूरा दबाव बनाने के मूड में है। तो उससे अपने कार्यकर्ताओं को निकालने के लिए, उसमें जो निराशा है उस निराशा को आशा में बदलने के लिए, वोटर्स में एक जो मिजाज में बन रहा है कि कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अलग अलग रहे तो क्या होगा, उससे वोटर्स को इत्मीनान दिलाने के लिए, देखिए अभी हम लोग कल साथ में बैठे थे, एक मैसेजिंग है और उसमें ये कामयाब रहे। और इससे ज्यादा मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ शबाब भाई। तो ये मतलब हम ये माने कि अखिलेश यादव 2027 का एक मैसेज कन्वे करने गए थे अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, कि आप भटको मत, हम गठबंधन में रहेंगे। अखिलेश यादव राहुल गांधी तक भी मैसेज कन्वे करने गए थे कि देखिए अब हम आ गए, अब बताइए क्या डील करनी है, क्या बात करनी है, भले इस बैठक में ना हो, बाद में ही सही। एक बड़े जर्नलिस्ट से मेरी कल फोन पे बात हो रही थी, दिल्ली के। बड़ा जर्नलिस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी ठीक ठाक हैसियत है और जिस संस्थान से वो जुड़े हुए हैं वो संस्थान ऐसे है जिसने कई बार मोदी की नींदें हराम की। उन्होंने ये कहा कि हमारे पास जानकारी है भाई साहब कि पिछले 3 महीने से राहुल गांधी अखिलेश में कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। अच्छा, बातचीत ही नहीं हुई? बातचीत 3 महीने से नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो वन वे कम्युनिकेशन नहीं हो पाया या दोनों तरफ से कम्युनिकेशन? भाई पता नहीं इधर से हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी अखिलेश में बातचीत नहीं हो पा रही, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। हाँ। कम से कम कल वो बर्फ तो पिघल गई। हाँ, सही। कल कम से कम अगल बगल बैठ गए, कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन हो गया। यही कह रहे हो भाई साहब आप फोन नहीं करते, हम 2 महीने से इंतजार कर रहे थे आपका। फोन नहीं करते हैं या ये कहते हैं कि आपका रिप्लाई नहीं आया। हालांकि राहुल गांधी फोन करते हैं, ममता बनर्जी ने इस बात को पब्लिक डोमेन में कहा कि हालांकि राहुल गांधी पब्लिक डोमेन में बात करते हैं, ममता बनर्जी ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कहा कि राहुल का मेरे पास फोन आया था, अखिलेश यादव इंडिविजुअल उनसे मिलने गए। इसका मतलब यह है कि बातचीत तो चाहते हो क्यों नहीं रही थी? ये बातचीत चाहते की बात नहीं। राहुल गांधी का एक मिजाज है कि राहुल गांधी विपक्ष के किसी नेता पर, मोदी से अगर कोई किसी तरह का कुछ मामला हो रहा है तो राहुल गांधी उस नेता के लिए खड़े हो जाते हैं, चाहे उसका रोल कुछ भी रहा हो। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 24 में ममता का जो एटीट्यूड था और राहुल गांधी का ममता के इलेक्शन में जो एटीट्यूड था, दोनों को आप देखिए तो ये लगता था कि अब ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन जैसे ही उनके ऊपर चूड़ी कसी भारतीय जनता पार्टी ने, ममता को परेशान करना शुरू किया, ममता के लोगों को करना शुरू किया, वहां की सरकार ने करना शुरू किया, अभिषेक के साथ जो हुआ, जब अभिषेक के साथ हुआ तो राहुल गांधी ने फोन किया। और राहुल गांधी, अभी आपने देखिए कि वहां के पंजाब के एक्स चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा, यही कहा ना कि मेरे भाई की डेथ हो गई, भारतीय जनता पार्टी में किसी ने पूछा, राहुल जी का मैसेज आया। अमरिंदर सिंह ने कहा ना। तो राहुल गांधी जहां पर यह बात होगी कि मोदी से निकालना है या जहां पर मोदी कुछ हमला कर रहे हैं, वहां राहुल गांधी ने अपनी इमेज वो बनाई है कि एंटी मोदी एक नाम अगर कोई है जो पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में, अवाम में यह है कि अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो राहुल लड़ रहा है, कोई लड़ रहा है अडानी से तो राहुल लड़ रहा है। ये मैसेजिंग तो है, जिसे देने में कामयाब हो गए। जैसे अखिलेश यादव के बारे में मैंने पहले भी आपसे कहा था, फिर कह रहा हूं, मुझे एक बाइट लाके दिखा दी जिसमें राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने मोदी कहा, मोदी का नाम कभी लिया हो, आप मुझे वो बाइट दिखा दी। वो पूरा फोकस उनका बाबा पे, यूपी पे। बाबा यूपी, बाबा यूपी। वो तो दिल्ली पे कभी कभी कह देते हैं कि दिल्ली ऐसा नहीं चाहती, दिल्ली का ये हो गया। मोदी आप सुना दीजिए, राहुल गांधी उंगली उठा के कहते हैं मोदी। अब तो जी भी नहीं लगाते, अब तो जी भी नहीं लगाते, अब तो तू तड़ाक पे आ गए। तो उन्हें मालूम है ना कि ये विरोध जो है हमारे उस तबके में,
भाई आप इससे समझिए कि जो यूट्यूबर्स झोला उठवाते रहते हैं मोदी का, हाँ, मिलियन से उनके फॉलोअर क्यों हो गए? हाँ, क्योंकि वो जो तबका मोदी को नहीं पसंद करता वही जबान सुनना चाहता है, तो उनकी दुकान चल रही है। अच्छा, आपने जो कि कैप्टन साहब का जिक्र किया पंजाब में, लेकिन कैप्टन साहब ने जैसे ही ये बात कही कि बीजेपी में ये बात है और राहुल गांधी ने फोन किया, उनको दिल्ली से फोन आ गया था, अमित शाह से मुलाकात की एक फोटो आ गई है। मैं वही कह रहा हूँ कि वो लोग भी बहुत, वो कांग्रेस को मैनेज करना चाहिए था। आपको लगता है कि कैप्टन साहब को दिल्ली बुलावा भेजना चाहिए था कि आओ कम से कम बैठो चाय पियो? असमें ऐसा है कि कांग्रेस से गए हैं कैप्टन, और कांग्रेस के पास जो इस वक्त की टीम है वो एंटी कैप्टन है। तो कांग्रेस अपने इस माहौल में अरविंद केजरीवाल, भाई बीजेपी, वो तो कांग्रेस चाहेगी ना कि बीजेपी का कोई अच्छा चेहरा लड़े। अगर कैप्टन बीजेपी को लीड करते हैं तो अरविंद केजरीवाल का नुकसान करेंगे वो, वरना अकाली दल का नुकसान करेंगे। कांग्रेस का जो वोट है वो अलग है। कांग्रेस का वोट अरविंद केजरीवाल का वोट नहीं है। अरविंद केजरीवाल चुके बनिया है, वो भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर था वो केजरीवाल के साथ है। वो जो आपका मान है वो जट सिख है, तो जट वोट तो इनको मिलता नहीं था, वो मिलता था अब क्या कहते हैं आपके बादल को, वो बादल का वोट लेके गए। कांग्रेस का जो एक होता है ना डिसेंट वोटर, बंसल और ये वो जो थे इनके रेल मंत्री और तमाम लोग दूसरे लोग, कपिल सिब्बल एंड ऑल, वो डिसेंट वोटर कांग्रेस के साथ है, पुराना वोटर। अब उसी में वो अपना चाहते हैं कि इनकी नाकामियों को, ये फेल हो रहे हैं या इस तरह की बात करके हम उस वोट को अपने पास ले आए। भारतीय जनता पार्टी का चूंकि वहां कुछ है नहीं, वो अगर 1 से 3 MLA कर ले, 5 कर ले, उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। इससे ज्यादा बीजेपी को वहां करने के लिए गुंजाइश नहीं है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी खूब ताकत लगा ले, लेकिन वो 1 दर्जन MLA नहीं कर सकती, क्योंकि वो बात ही नहीं बनती है। वहां का जो फिगर है, वहां का जो आपका जिसको कहते हैं हम लोग अपनी जबान में कि उसकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो भारतीय जनता पार्टी को सूट नहीं करती। जैसे या तो वहां एकदम से एक्सट्रीमिस्ट हैं। अब जब एक्सट्रीमिस्ट सर उठा रहे हैं तो अब मुझे याद आता है, क्योंकि हम लोग उस जमाने में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो हम लोग दिल्ली में थे, पत्रकारिता करते थे, वो जमाना याद आता है कि इंदिरा गांधी ने कैसे भिंडरावाला को पैदा किया था। तो अब फिर देखते हैं हम कि वहां पे एक्सट्रीमिस्ट सर उठा रहे हैं, तो कोई ना कोई तो पैदा कर रहा है। बगैर किसी के पैदा किए तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं पैदा हो सकता। बिल्कुल सही। तो ये कांग्रेस तो पैदा नहीं करेगी, आम आदमी तो पैदा नहीं करेगी, तो कोई ना कोई तीसरा है जो इस एक्सट्रीमिस्ट को पैदा कर रहा है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जब पैदा होंगे तो उनका जो जट सिख है उसके वोटों को तोड़ सकते। तो इस बैठक को हम यूपी चुनाव से कुछ जोड़े? मैं अभी नहीं जोड़ सकता, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि इसको आप यूपी चुनाव से अभी जोड़ सकते हैं। इतना जरूर जोड़ सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था वो कम्युनिकेशन की शुरुआत हो सकती है, या कह लीजिए कि आइस ब्रेक हुआ है, बर्फ पिघली है। और ये इनिशिएट अखिलेश यादव का ही था। ये इनिशिएटिव अखिलेश यादव का और ममता बनर्जी का मिला के, उसमें अखिलेश का ज्यादा रहा होगा या ममता का ज्यादा रहा हो, इस पे मैं नहीं जाता। लेकिन ये इनिशिएटिव जो कांग्रेस के इनर सर्कल से बात आ रही है, इनिशिएटिव। चलिए देखते हैं कि बैठक के क्या नतीजे निकलते हैं और 27 पर इसके क्या असर होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बैठक से क्या कुछ निकल कर आएगा और कैसे यूपी का सिनेरियो बदलेगा? आप बताइएगा, आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। काजिम सर, हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया शबाब भाई।